बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री विराट सागर जी महाराज की। नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो लोये सवसाहुणम् एषो पञ्चेणमुयारो एषो पञ्चनमो यारो सवपावनाशिनो सर्वपावपणाशनो मङ्गलाळं च सव्येशिं मङ्गलाळं च सवेशिं परमं हो मङ्गलम् परमं होयि मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। पर्युषण पर्व के समापन के उपरांत पूरे देश में आज क्षमावाणी मनाई जा रही है। आप लोग भी क्षमावाणी मना रहे हैं, बल्कि सोशल मीडिया में तो परसों से ही क्षमावाणी चालू हो गई है। बात क्षमा की और वाणी की है। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि ऐसी वाणी ही ना बोलो कि किसी से क्षमा मांगना पड़े, और यदि बोलने में आ जाए तो क्षमा मांगने में संकोच मत करो, पर तुम्हारी क्षमा वाणी की ना हो, हृदय की हो। वाणी की क्षमा तो सबको ही मांग लेते हैं, हृदय की क्षमा किसी विरले के अंतस में घटित हो पाती है। अपने मन को टटोल कर देखो कि आखिर मैं कहाँ हूँ, मेरी स्थिति क्या है। क्षमा की बातें सुनना, क्षमा की चर्चा करना बहुत सरल है, कदाचित क्षमा मांगना भी बहुत सरल है, लेकिन क्षमा कर देना बहुत कठिन है। क्षमा कब घटित होती है? जब हृदय सरल होता है, मन साफ होता है। अव्वल तो लोगों के मन में अपने द्वारा किए गए गलतियों का एहसास ही कम होता है, हो भी जाए तो उसके प्रति ग्लानि नहीं होती, और जब ग्लानि नहीं हो तो क्षमा मांगने का भाव कैसे हो। क्षमा मांगते नहीं, और मांगते भी हैं तो दबाव प्रभाव में, आधे अधूरे मन से। और जब हम किसी के साथ आधे अधूरे मन से क्षमा मांगेंगे तो उसकी तरफ से भी वही रिप्लाई होगा जैसा हमने किया, सामने वाले ने वैसा ही हमारे लिए रिस्पॉन्स दिया। संत कहते हैं ये प्रवृत्ति टूटनी चाहिए।
कल मैंने आप सबसे कहा था कि आज हम सबके अंतर विश्लेषण का दिन है और एक सूची बनाइए कि इस पूरे वर्ष में मेरी सर्वाधिक खटपट किस किस से हुई, और जिनसे मेरी खटपट ज़्यादा है सबसे पहले चरण में मैं उनसे क्षमा मांगूंगा। जिनसे मेरी कटुता अधिक है सबसे पहले मैं उनसे क्षमा मांगूंगा। जिनके प्रति मेरे मन में गांठ है आज मैं उस गांठ को खोलूंगा, और जिनके प्रति मेरे मन में किसी भी प्रकार का द्वेष है उस द्वेष को मिटाकर प्रेम पूर्ण संबंध की शुरुआत करूंगा। क्षमा वाणी का मूल मकसद ये है। लेकिन कोई भी क्रिया जब उसके मूलभूत भावनाओं से विमुख हो जाती है तो मात्र औपचारिकता बनकर रह जाती है। अपने मन से पूछो, तुम्हारी क्षमावाणी केवल औपचारिक रूप से मनाए जाने वाली क्षमावाणी है या तुम्हारे हृदय का भी स्पर्श करती है? पूरे देश में लोग समूह में इकट्ठे होते हैं, अभिषेक करते हैं। अभिषेक इसीलिए कराया जाता है कि जिस तरह भगवान के ऊपर हमने जल की धारा छोड़ी है, ऐसी मेरे हृदय में धर्म की ऐसी धार बहे जो अंदर की सारी कलुषता दूर कर दे और मैं हृदय से क्षमा मांग सकूं और क्षमा करने की सामर्थ्य विकसित कर सकूं, क्षमा कर देने का पराक्रम दिखा सकूं। ये भाव तो है मूल। लेकिन अपने मन से पूछिए कि हर वर्ष आप क्षमावाणी मनाते हो, एक दूसरे से क्षमा मांगते हो, एक दूसरे को क्षमा करते हो। क्षमा मांगते हो और क्षमा करते वक्त वो अनुभूति होती है जो क्षमा के बाद होनी चाहिए। किसी व्यक्ति के साथ आपके कोई कटुतापूर्ण व्यवहार हुए, आपके मन में उसके प्रति बड़ी गांठ हुई, क्रोध भी आया, गुस्सा भी आया, क्षोभ भी हुआ, और इतना ही नहीं आपके मन में प्रतिशोध की प्रबल भावना भी उत्पन्न हो गई। लेकिन आपको किसी ने समझाया या कोई ऐसी घटना घटी जिससे आपका मन बदल गया, और मन बदल जाने से आपने सामने वाले को क्षमा कर दिया। जीवन में कभी किसी को क्षमा तो किए होंगे, हर व्यक्ति किया होगा। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में ऐसा कोई अप्रिय प्रसंग न घटा हो जिससे मन में कटुताई हो और बाद में उस व्यक्ति के प्रति कभी क्षमा न की हो। ऐसा निष्ठुर व्यक्ति यदा कदा ही आते हैं। लेकिन किसी के प्रति हमारे मन में ऐसी भावना हुई और उसको मैंने क्षमा की, क्षमा करते ही मन का बोझ उतरता है कि नहीं? उतरता है। हृदय में प्रसन्नता आती है कि नहीं? आती है। बस अगर ये सब घटा है तो मेरी क्षमावाणी सार्थक है, और ऐसा कुछ नहीं घटा तो मेरी क्षमावाणी महज औपचारिक है। सामने सामने क्षमा, लोग महाराजों से क्षमा मांगते हैं। महाराज जी कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करें। अरे महाराज से क्या गलती? महाराज ने न तुम्हारी कोई गलती हुई और न ही महाराज ने तुम्हारी गलतियों को नोटिस किया। महाराज और तुम्हारा जो संबंध है एक श्रद्धालु और एक गुरु का संबंध है। उनके साथ ऐसा कुछ है ही नहीं। उनके प्रति तुम्हारी श्रद्धा इतनी प्रगाढ़ है, समर्पण इतना प्रगाढ़ है कि क्षमा क्या अपना सब कुछ अर्पण करने के लिए तुम तैयार हो। वहां क्षमा मांगना महज औपचारिकता है। सच्चे अर्थों में तो उनसे क्षमा का भाव करना चाहिए जिनके साथ तुम्हारे कटुतापूर्ण संबंध हैं, और वो भी अंतरंग से होना चाहिए। आज 4 बातें करूंगा आपसे। बदला लेना, बदल देना, बदला लेना, बदल देना, बदल जाना, और बदला चुकाना। चारों क्रियाएं बदला से जुड़ी हुई है। बदला लेना, बदल देना, बदल जाना, बदला चुकाना। क्षमा के संदर्भ में इन चारों बातों को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है।
मनुष्य के मन की एक बड़ी दुर्बलता होती है कि जब उसका किसी के साथ किसी तरह का झगड़ा झंझट होता है तो मन में उसके प्रति गांठ बनती है, प्रतिशोध की ज्वाला जलने लगती है। मन करता है कि इसका इसे सबक सिखाऊंगा, इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। और ऐसा व्यक्ति अनुकूल अवसर की तलाश में रहता है। जैसे ही अनुकूल अवसर आता है उसके अंदर की कसाई उभरती है और उससे वो हर प्रकार से बदला लेने की कोशिश करता है ना। अपने मन से पूछो, जिनने तुमसे बदसलूकी की, जिनने तुमसे दुर्व्यवहार किया, जिनके तुम्हारे साथ गलत संबंध बने, उस व्यक्ति के प्रति तुम्हारे मन की स्थिति क्या है? सामान्य है या कोई गांठ है? क्या स्थिति है? नहीं, सबक सिखा के छोड़ूंगा, औगात दिखा दूंगा। मुझसे पंगा लिया, ठीक है, उस समय तो चीजें मेरे अनुकूल नहीं थी, परिस्थितियां मेरे अनुकूल नहीं थी, मैंने खून का घूंट पी के छोड़ दिया, मन महसूस कर रह गया, लेकिन मौका मिलने दो, अभी मैं देखता हूं। तुम्हारे मन में ऐसी परिणति आती है, ऐसे परिणाम आते हैं? बोलो। एक बार अपने इस वर्ष के अतीत पर थोड़ा ध्यान दो, कुछ पल के लिए पीछे मुड़कर देखो, क्या ऐसे भाव मेरे मन में आए हैं? कागज पेन लो, नोट करो। आज की क्षमामानी, असली क्षमामानी मनाने की प्रक्रिया बता रहा हूं आपको। क्षमा के महत्व को सब जानते हैं और प्रतिशोध के दुष्परिणाम से भी सब परिचित हैं, फिर भी क्षमा घटित नहीं कर पाते और प्रतिशोध की भावना से मुक्त नहीं हो पाते। उनके लिए मैं एक तरीका बता रहा हूं। अगर आप ईमानदारी से अपने जीवन को बदलने के लिए प्रतिबद्ध हो तो जो मैं आपसे कह रहा हूं उसे अपनाइए, फिर देखिए जीने का क्या मजा होता है। एक जगह बैठिए, आज क्षमावानी का दिन है, 10 मिनट के लिए अपने अतीत में झांक कर देखिए, किनके किनके साथ मेरे इस वर्ष खोटे संबंध बने, कटुतापूर्ण संबंध बने। नोट करिए उनका नाम। किनके किनके प्रति मेरे मन में प्रतिशोध की भावना है, बदला लेने की भावना है, नोट कीजिए। किन किन का नाम सुनते ही मेरे अंदर आग लग जाती है, नाम नोट कीजिए। 2-4 तो निकलेंगे ही, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं होगा जिसके मन में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं आए हो। अब ये देखो कि ये आए हैं, हमने उनके नाम नोट किए। दूसरे चरण में देखो ये कब से कंटिन्यू है, 10-5 दिन है, 2-4 महीना है, 6 महीना है या उससे अधिक। 6 महीने तक की जो है वो ज्यादा खतरनाक नहीं है, 6 महीने की सीमा से अधिक हो गई, महाभयानक। वो महाभयानक हो गया, शास्त्र की भाषा में अनंतानुबंधी कषाय है, जो अनंत जन्मों तक पीछा न छोड़े, ऐसी कषाय। गहरी गांठ, जटिल गांठ, कभी न खुल पाने वाली, आसानी से न खुल पाने वाली गांठ। तो अगर ऐसा है तो सबसे पहले उसका ऑपरेशन जरूरी है, उसकी सर्जरी आज मुझे करना है। और उसके लिए क्या करें? किसी के प्रति बदला लेने का प्रगाढ़ भाव है तो उसके लिए हम क्या करें? सवाल है ना, मन में आ रहा है, महाराज आग तो लग जाती है, भयानक आग लगती है, क्या करें? अब बदला लेने का भाव होता है, अंदर लगता है कि एकदम हिसाब चुकता कर ले। ये कषाय है,
उस भाव को खत्म करने के लिए क्या करो? खुद को बदलो, बदल जाओ, एटीट्यूड बदलो, उसके प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखो और सोचो जिसके प्रति मैं इतना क्षुब्ध हो रहा हूं, जिसके दुर्व्यवहार से मैं इतना खिन्न हुआ हूं, जिसके लेकर के मेरे मन में इतना क्षोभ और शिकायतें हैं, कैसा है, आखिर उससे क्या फायदा? उसने मुझसे बदसलूकी की, पर वो तो केवल निमित्त मात्र है। असली वजह तो मेरा अपना कर्म था। मेरे कर्मों के कारण वो निमित्त बना, जिससे मैं अपना शत्रु मानकर बदला लेने की कोशिश कर रहा हूं, सोच रहा हूं। असली शत्रु वो नहीं, असली शत्रु तो मेरे मन का अशुभ परिणाम है, जो कषाय युक्त परिणाम है, जो मेरी आत्मा को भव तक क्षति पहुंचाता रहा है और आगे भी नुकसान पहुंचाएगा। मैं उससे क्या बदला लूं? अपने मन को बदल डालो। मन बदलते ही प्रतिशोध की भावना खत्म हो जाती है। खुद का मन बदलोगे तो बदला लेने का भाव खत्म होगा। मैं आज आपको बताऊं, मैं एक स्थान पर था, समाज के दो प्रमुख व्यक्ति थे, दोनों रिश्ते में समधी होते थे और दोनों में बड़ी गहरी कटुता थी और ये अनेक वर्षों से चल रही थी। और विडंबना देखिए, दोनों समाज के दो धड़े, एक भाजपा एक कांग्रेस समझ लो। वहाँ की पूरी समाज की पॉलिटिक्स के केंद्र वे ही दोनों थे। हमारा वहाँ प्रवास था, चातुर्मास चल रहा था। लोगों ने मुझे बताया, महाराज ये दोनों सगे हैं, समधी हैं, इन दोनों में बड़ी ज़बरदस्त खींचातानी है, लड़ाइयाँ हैं महाराज, और कोई साधारण नहीं, बहुत ज़्यादा। आप कुछ कर दो तो ये समाज के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा, बहुत अच्छा होगा, समाज का उद्धार हो जाएगा। मैंने लोगों की बात सुनी और उस समय तो उस बात को नज़रअंदाज कर दिया, सोचा कोई उचित अवसर आएगा तो देखूंगा। और विडंबना, दोनों धर्मात्मा थे, पूजा पाठ, मंदिर, दान पुण्य, इसमें कोई कमी नहीं करते थे। संयोगतः एक के चौके में मेरा हार हुआ, छोड़ने आया, सर्दी पड़ रही थी, मेरे कमरे में छोड़ने आया तो मैंने धीरे से केवल ऐसी बात शुरू की, भैया वो उसका नाम भी पूरा नहीं निकला। महाराज उसकी बात मत करो। उसका नाम सुनते ही मेरे अंदर आग लग जाती है। उसकी बात मत करो, उसका नाम सुनते ही मेरे अंदर आग लग जाती है। मैंने कहा भैया एक काम कर, सर्दी बहुत तेज पड़ रही है, थोड़ा पास आ जा, मैं ताप लूं, कितनी आग है देख लूं। सर्दी बहुत पड़ रही है, तो मेरे पास आ जा, मैं ताप लूं, तेरी कितनी आग लगी मैं देख लूं। नहीं नहीं महाराज, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस आदमी का नाम मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने देखा अभी इसकी कसाय बहुत भड़की भी है, बिना एनेस्थीसिया के ऑपरेशन करना ठीक नहीं है। मैंने बात को थोड़ा टाला, घुमाया, दूसरी तरह की चर्चाएं करना शुरू की और कषायों के विषय में बोला। धीरे 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 टॉपिक से हटा तो उसका मन को शांत हुआ। फिर मैंने कहा भैया ये बता, तूने अभी बात कही मुझे समझ भी नहीं आई, तेरा वो समधी है और समधी से तो बड़े प्रेमपूर्ण संबंध होते हैं, तू कहता उसका नाम मत लो, नाम सुनते आग लग जाती, बता तो पलीता लगाया किसने, वजह क्या है? बोले महाराज उसने हमारा अपमान कर दिया। और सुनो बात, बोले क्या हुआ? शादी हुई बेटे की, वो बेटे का बाप था, और दिसंबर महीने में शादी हुई। तो पुराने समय में शादी विवाहों में आज भी होता, लेकिन आज थोड़ा सिस्टम चेंज हो गया क्योंकि कैटरिंग की व्यवस्था हो गई। पहले वधू पक्ष वर पक्ष का भोजन आदि कराता था
और बाराती लोग घरातियों को परेशान करते थे। तो रात के 1:30 बजे वर पक्ष ने छाछ मांगी। रात के 1:30 बजे छाछ कहाँ से मिलेगी? हाँ, ठंड में। अब लोग दिन भर से परेशान कर रहे थे। वो 7-8 की जोड़ी थी और वो प्रायः लड़के के मित्र और उनके भाई लोग थे, परेशान कर रहे थे। तो वो बात जाकर के लड़की के पिता से लड़कों ने कहा कि ये लोग सुबह से परेशान कर रहे हैं और 1:30 बज रहे, अभी छाछ मांग रहे, क्या करें? कहा कि हमारे समधी ने हमें कंगला कह दिया। बोले इन कंगलों को जो मांगते कर दो, व्यवस्था कर दो, क्या करो, ये कंगले हैं। महाराज वो गांठ बंध गई। मैं उनकी बेटी तो ले आया, लेकिन आज तक उनकी देहरी नहीं चढ़ा। वो शब्द मेरे अंदर लग गए। मैंने उससे कहा भैया ठीक है, ये कंगले उनने किससे कहा? बोले मेरे लिए कहा। आपने सुना? बोले नहीं, मुझे लोगों ने बताया। बोले आप जैसे गंभीर व्यक्ति, लोगों ने बताया उस आधार पर धारणा बना लिए। मैंने उनसे कहा कि उनने तुम्हें कंगला कहा या न कहा, पर तुमने अपनी कंगाली का परिचय तो दे ही दिया। आज क्या हो गया? हम तुम वैचारिक रूप से दरिद्र के किसी ने एक शब्द कहा और उसके प्रामाणिकता का विचार किए बिना तुमने गांठ बांध ली, यानी तुम बड़े नैरो माइंड हो, तुम्हारी विचारधारा बड़ी संकीर्ण है, तुम वैचारिक धरातल की संकीर्णता में जी रहे हो, तुम अहमन्यता से भरे हो, तुम्हारा चित्त गाढ़ अभिमान से भरा है। जो दर्पी, मानी, दम्भी है, वो परमार्थता कंगाल ही है। हमने कहा कितने वर्ष हो गए? बोले महाराज करीब 15 वर्ष हो गए, और ये घटना आज से 20-25 वर्ष पुरानी है। तो 15 वर्ष। हम बोले इतने दिनों से तुम गांठ बांध के रखे हो, तुमको अच्छा लगता? बोले मैं अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन क्या करें, भूल नहीं पाता। हमने कहा किसने कहा था? किसी ने कहा था। किसने कहा ये याद नहीं है। विडंबना देखो, किसने कहा ये याद नहीं, पर क्या कहा ये याद है। महाराज भूल नहीं पा रहा हूं। बोले ये तुम्हारे जीवन की भयानक भूल है, इसे सुधारो। कितना अच्छा होता कि जब तुमसे किसी ने ये बात कही तुम उसी क्षण अपनी समधी के पास जाते, कहते क्या भाई साहब ऐसी कोई बात हुई, तो निराकरण हो जाता। और दूसरा, तुम्हारे परिवार के लोग बाराती बन करके गए थे, शरारती बन करके तो नहीं। तुम्हें तुम्हारा उदार हृदय तो ये होना चाहिए कि जब ऐसा किसी ने कहा कि हम लोगों ने परेशान किया, तो उनको खींच के एक चांटा देना चाहिए, उनको डांट लगानी चाहिए कि तुम लोग शर्म नहीं आई। हमें अपने कुल की मर्यादा का बोध कराना चाहिए। रात में इस तरीके से परेशान करना कौन सा धर्म है? अब जब मैंने कहा तो बोला महाराज गलती तो हो गई, गलती तो हो गई। रियलाइज किया, मैंने अपने तरीके से रियलाइज कराया, गलती तो हो गई। हम बोले गलती हो गई तो सुधार कर लो, गलती हो गई तो सुधार कर लो। एक छोटी सी बात को लेकर तुम 15 वर्षों से अपने मन में गांठ बांधे हो, गलती हो गई तो उसे सुधार कर लो, उसमें क्या दिक्कत है? बोले महाराज कर तो ले, लेकिन ये ईगो आ जाता है ना। अब हम कैसे पहल करें, हम पहल कैसे करें? मैं समझ रहा था, हमने कहा तुझे कुछ नहीं करना है, मैं माध्यम बनूंगा, तेरा ऑपरेशन मैं कर रहा हूं, तू राजी है, तू अपने संबंधों को अच्छा बनाना चाहता, तेरे मन में सामने वाले को माफ करने का मनोभाव है या नहीं, इसे जगह महाराज माफ तो कर दूं, लेकिन महाराज बड़ा गड़बड़ हुआ। और उसके बाद भी बड़ी गड़बड़ियां हुई है, हम लोगों की तो 2 पार्टी चलते रही है। हमने कहा आज मैं दोनों पार्टी को एक करना चाहता हूं।
तुम इसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहो। दोनों पार्टी मिलकर एक हो जाओ, मानसिक रूप से तैयार रहो, इसके लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने उसे अपने तरीके से समझाया कि इस तरह कसाई की गांठ बांधने से कुछ फायदा नहीं। एक छोटी सी बात को लेकर तुमने इतना बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया, इसे खत्म करो। उसका मन बदल गया। अभी तक बदला लेने का भाव रहता था, सामने वाले को नीचा दिखाने का भाव होता था, और दोनों कोई मौका नहीं चूकते थे एक दूसरे को नीचा दिखाने का। लेकिन मन बदला और हमने सोचा एक ही तरफ से तो काम होना नहीं है, काम तो दूसरे तरफ से भी होना है। फिर मैंने दूसरे को बुलाया। अभी उसे पता नहीं कि मेरी पहले से बात हो गई। दूसरे से बुलाया, उससे जैसी बात सुनी, बोले महाराज उसकी बात मत करो, मैं सुनना नहीं चाहता। और उठ के जाने लगा। बोले ये तो उसका भी बाप बात ही पूरी नहीं हुई, उठ के जाने लगा। मैंने कहा ये तो उसका भी बाप। बोले भैया सुनो तो सही, सुनो तो सही। मेरे कहने से फिर बैठा। थोड़ी देर मैंने इधर उधर की बातें की। हमने कहा क्या बात है भाई, मेरे पास कोई करंट तो नहीं है, तुम्हें झटका क्यों लगा मेरे पास आकर? आते ही तुम उठ के जाने का भाव क्यों कर बैठे? उठ के जाने का भाव क्यों? नहीं महाराज, कहने को हमारे रिश्तेदार है, पर महाराज बहुत घटिया आदमी है, हमें तो उसका नाम भी पसंद नहीं है। बोले भैया नाम पसंद नहीं है कोई बात नहीं, पर उसका बेटा तो तुमने पसंद किया ना? बोले हाँ। तुम्हारा दामाद तुम्हें पसंद है कि नहीं? बोले है। तो उसको जन्म देने वाले को भी तो तुम्हें पसंद करना ही पड़ेगा। और तुमने बेटा क्या देख के पसंद किया? महाराज देख के तो उसी को पसंद किया, पर मुझे मालूम नहीं था कि इतना घटिया आदमी, बाद में भेद खुला। बोले भाई ऐसा नहीं है, जब हमारे मन में किसी के प्रति कोई पूर्वाग्रह बैठ जाता है तो उसकी अच्छाई में भी हमें बुराइयां दिखने लगती है। अपने पूर्वाग्रह को ख़त्म करो। मैंने उससे पूरी बातें पूछी, शादी की पूरी घटना घटाई, और बोला महाराज मैंने ऐसा कुछ बोला भी नहीं था, लेकिन उनने इस तरह की बातें कर ली। हमने कहा भाई वैर और विरोध में कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तुम लोगों ने एक दूसरे के साथ लड़ करके खूब देख लिया, इससे कुछ नहीं होने वाला। अब लड़ाई मिटाने की कोशिश करो। मैंने अपने तरीके से उसे संबोधा और कहा देख वो लड़के का बाप है, तू लड़की वाला है, तुम्हें पहल करनी होगी, और आज मैं तुम दोनों की क्षमावानी कराना चाहता हूँ। महाराज आप क्षमावानी कराओगे मैं तो तैयार हो जाऊंगा, पर वो तैयार होने वाला नहीं है, वो मुझसे एक कदम आगे। मैंने बोला उसका टेंशन तुम मत लो, तुम बदल रहे हो, तुम बदल रहे। बोले हाँ महाराज आप देख लीजिए, मैंने एक अनुभव किया है कि जिनके मन में किसी के प्रति कटुता भी होती है, उसके सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं मैत्री का मनोभाव तो होता ही है, लेकिन बीच में ईगो आ जाता है, पहल कौन करे। मैंने फिर दोनों को बुलाया, दोनों को संबोधा और कहा आज तुम दोनों की असली क्षमावानी होनी चाहिए। तब तक दोनों का मन बदल चुका था, और मन बदलते ही दोनों के अंदर क्षमा के भाव प्रकट हो गए। मैंने अपने सामने दोनों को गला मिलाया, और उस घड़ी दोनों के अंदर से जो आंसू की धार बही वो अद्भुत थी। मन का सारा मलाल मिट गया। फिर दोनों परिवार जुड़े। मन बदलते ही 15 साल पुरानी गांठ खुल गई। तो मैंने आपसे क्या कहा, बदला लेना और बदल जाना। आप बदला लेने के भाव मत रखो, अपने आप को उसके प्रति बदल लो, अपने दृष्टिकोण को बदलो, आप बदलो, पहला काम। फिर अपने व्यवहार से सामने वाले के हृदय को बदल दो। बदल देना, बदला लेना उसका मजा ज्यादा नहीं है, पर बदल देने का मजा बड़ा अलग है। मैं अक्सर कहता हूं, बदला लेने का क्या मजा, मजा तो तब है
जब सामने वाले के हृदय को बदल दो। अपने व्यवहार से सामने वाले को बदल दो। अभी तो ये बदल करके एक दूसरे से बदल गए, मामला ठीक हो गया। बदल देना, अपने व्यवहार से सामने वाले को बदल देना। मैं जबलपुर में था, मेरा प्रवचन चला, उस वहाँ के DN जैन कॉलेज के प्रांगण में प्रवचन सभा चली। 9 दिवसीय सत्संग था, 25-30 हजार लोगों की गैदरिंग होती थी। उन दिनों मैंने पारिवारिक संदर्भ में कई प्रवचन दिए थे। एक दिन सुबह से एक युवक अपनी धर्मपत्नी, बच्चों और माँ के साथ मेरे पास आया। बोला, महाराज आपके प्रवचन ने हमें कृतार्थ कर दिया। आज हमारा नरक बना घर स्वर्ग बन गया। आंखों में आंसू है। प्रवचन से पूर्व वो मेरे कक्ष में आकर बोल रहे हैं। बोले, क्या बात है? बोले, महाराज परसों आपने जो प्रवचन में बात की थी, कल जो आपने प्रवचन में बात की थी, उस प्रवचन से हृदय में उथल पुथल थी और आपने कहा था कि अगर तुम किसी से अपने संबंध को अच्छा बनाना चाहते हो तो हृदय से जाकर एक बार सॉरी तो बोलो, क्षमा तो मांगो, देखो सामने वाला कैसा बदलता है। महाराज मेरी माँ है, मैं इकलौता बेटा हूँ। ये मेरी माँ है और मैं इकलौता बेटा हूँ। बहनें हैं मेरी, पर पिछले 9 वर्षों से मेरी माँ से बोलचाल बंद था। माँ अलग घर में रहे, मैं अलग घर में रहूं, सुसंपन्न परिवार, पर 9 वर्षों से मेरी माँ से बोलचाल बंद था। आपने माता पिता के प्रति संतान के कर्तव्य की बात की, मेरे हृदय में बहुत उथल पुथल हुई। और आपने जब कहा कि किसी से भी कोई कटुतापूर्ण संबंध हो तो एक बार क्षमा मांग लो, मैं सोचता था तो कई बार, लेकिन माँ के व्यवहार से मेरा मन क्षुब्ध हो उठता था। माँ मेरे बारे में समाज के लोगों को, रिश्तेदारों को बहुत उल्टा पुल्टा बोलती थी और मेरी बहनें भी मेरे अगेंस्ट जहर भरा करती थी इसकी माँ के मन में। तो महाराज मेरे मन में माँ के प्रति रंच मात्र भी श्रद्धा नहीं, अपितु प्रगाढ़ दुर्भावना भरी थी। और वैसा ही माँ का भी रुख था। इतने वर्ष हो गए, लेकिन न मैं बदला न वो बदली। आपने कहा, आपके पूरे प्रवचन में मैं और मेरी धर्मपत्नी की आंखों से आंसू की धार बह रहे थे। प्रवचन सुनते सुनते ही पत्नी ने कहा, आज यहां से सीधे मां के पास जाना है। पत्नी ने मुझे प्रेरित किया मां के पास चलना है। मैंने भी उनकी बात को स्वीकार किया, बोला चलो, और सीधे मां के पास गया। मां घर में थी और हम दोनों ने जैसी मां को प्रणाम किया और मां से कहा, मां क्षमा करना, हमसे जो भी गलती है क्षमा करना। महाराज जी इतनी बात कही भर थी कि माँ का मातृत्व उमड़ पड़ा और हमें पहली बार पता लगा माँ क्या होती है। माँ ने पल में हमें उठाकर अपनी छाती से लगा लिया और कहा, बेटा जो हुआ सो हुआ, आगे हमें अब ऐसा नहीं करना। महाराज हम लोग दोनों जी भर कर रोए, हमारे साथ हमारी पत्नी और बच्चे भी रोए और हम लोगों ने तय कर लिया अब आगे हमें ऐसा कुछ नहीं करना। महाराज जी मेरे उस क्षमा मांगने के थोड़े से व्यवहार से मेरी माँ का हृदय बदल गया और वो जो आनंद आया उसका कुछ कह नहीं सकते। पहले मेरे मन में मेरी माँ के प्रति अलग भाव होते थे, लेकिन अब वो सारे भाव बदल गए। बदला मत लो, बदल दो। मार ना हो गर किसी को मार दो एहसान से, क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से।
मार ना हो गर किसी को मार दो एहसान से, क्या मिलेगा गर किसी को मार दोगे जान से। जान से मारा कभी, जान से मारा वापस कभी आता नहीं, और एहसान से मारा कभी सिर उठाता नहीं। बस एहसान दो। सोच बड़ी रखिए, बदला लेने का भाव मेरे मन में न हो। मैं अपने आप को बदलूं, अपनी सोच को पॉजिटिव बनाऊं, तो सामने वाले के बड़े से बड़े अपराध को भी मैं क्षमा कर सकती हूं। और मेरे इस बदले हुए व्यवहार का प्रभाव सामने वाले पर किसी न किसी रूप में अवश्य पड़ेगा, और वो उसका हृदय बदल जाएगा। उसका आनंद है। हमेशा ध्यान रखना, बदला लेने का मजा केवल एक दिन का है, और क्षमा कर देने का मजा पूरे जीवन का होता है। इसलिए क्षमा को समझिए, इसे औपचारिक मत मानिए। क्षमा क्या होती है? नेमीचंद पटोरिया ने एक घटना लिखी। घटना महावीर जी के आसपास के गांव में घटी। नाम काल्पनिक है, घटना सत्य है। एक सुखिया नाम की महिला थी, उसका बेटा था बिरजू, और उसके पड़ोस में एक रहता था कृष्णा। कृष्णा और बिरजू दोनों के मध्य प्रगाढ़ मैत्री थी। लेकिन एक रोज कृष्णा के बैल बिरजू के खेत में घुस गए। बिरजू उन्हें कानी हौस ले जा रहा था। रास्ते में कृष्णा मिल गया। दोनों के मध्य किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई, और जवानी के जोश में लट्ठ चल पड़े। और इसी बीच कृष्णा के लट्ठ के प्रहार से बिरजू अचेत होकर वहीं ढेर हो गया। सिर में चोट लगा, घातक चोट लगी। ऑन स्पॉट वो चल गया, और कृष्णा नालों में छिपता छिपाता भाग गया। बिरजू की माँ इस दृश्य को देख रही थी। रिपोर्ट हुई, पुलिस आई। बिरजू की माँ, जिसका नाम सुखिया था, उसके रिपोर्ट के आधार पर कृष्णा को गिरफ्तार कर लिया गया। अपने बेटे बिरजू को खो देने से बिरजू सुखिया बड़ी दुखी होती थी। आंसू के कारण उसका जीवन आधा होता जा रहा था। इधर कृष्णा के जेल चले जाने से उसकी माँ भी रोज दुखी होती थी, आंसू बहाती थी। रात की नींद गायब थी, मुकदमा चल रहा था और कृष्णा जेल में था। जिस दिन इसकी सुनवाई का दिन था, उससे कुछ दिन पहले बिरजू की माँ रात में जगी तो अचानक कृष्णा की घर से उसको उसकी माँ के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। बिरजू की माँ सुखिया ने आवाज सुनी, ऊपर आसमान की तरफ देखी, प्रभु को याद की, कुछ बुदबुदाई और एकदम शांत हो गई। उसके कुछ दिन बाद ही अदालत में उसकी गवाही थी। खचाखच भरे अदालत में जब गवाही देने की बात हुई, सुखिया से पूछा गया कि क्या घटनाक्रम था, बताओ। तो सुखिया ने कहा, मुझे नहीं मालूम मेरे बिरजू को किसने मारा। मुझे नहीं मालूम बिरजू को किसने मारा। बिरजू को मारा तो लाठी से गया था, लेकिन मारने वाला पैजामा पहना था। कृष्णा कभी पैजामा नहीं पहनता। मैं ये कह सकती हूँ कि ये काम कृष्णा ने नहीं किया, कोई और कर सकता है। सुनते ही सामने वाले पक्ष में खिलखिलाहट आ गई।
इनके वकील का चेहरा उतर गया। सरकारी वकील ने और पुलिस ने उसके पुराने बयान पढ़ करके सुनाया, लेकिन सुखिया ने अत्यंत दृढ़ता से कहा, मुझे नहीं पता मैंने उस समय क्या कहा था, उस समय मेरा मानसिक संतुलन खो गया था। मैं पक्के तौर पर जानती हूँ कृष्णा पैजामा नहीं पहनता, वो पैजामा पहना था। मेरे अभी के बयान सच्चे हैं। अब क्या था, उसके इस बयान से कृष्णा को बाइज्जत बरी कर दिया गया। अदालती प्रक्रिया पूरी हुई, हजारों की भीड़, पूरा अदालत परिसर खचाखच भरा, बड़ा एक चर्चित केस था। और सुखिया के इस बयान को सुनकर सब के सब हैरत में पड़ गए, ये क्या। सुखिया बाहर आई, लोगों ने बोला, आपने क्या बयान बदल दिया? जिसने आपके बेटे की हत्या की, आपने उसके पक्ष में बात कर दी। तो सुखिया ने जो बात कही वो ध्यान देने योग्य है। बोले, भाई, एक बच्चे के खोने पर माँ का जिया कितना टूक होता है, कितना टूक टूक रोता है, इसे केवल एक माँ ही जान सकती है। पिछले साल भर से मैंने जितना दुख झेला है मैं जान रही हूं। मैंने सोचा मेरा बिरजू तो चला गया, पर मेरे कहने से यदि कृष्णा को फांसी लग गई तो एक दूसरी माँ भी अपने बेटे को खो देगी। अब मेरा बिरजू तो लौट कर आने वाला नहीं। मैंने सोचा चलो कृष्णा भी किसी का बिरजू ही है, उसको तो बचा लूँ। पारसाल कथा में मैंने सुना था, एक व्यक्ति के भी प्राण को बचा लेना बहुत बड़ा पुण्य है, तो मैं ये प्राण बचाने का काम कर रहा हूँ। सब लोग सुने तो उसे अभिभूत हो गए। सब ने उनसे कहा कितनी ऊंची सोच है, ये माँ है, माँ है, माँ है। तब तक अदालती प्रक्रिया पूरी हुई और बिरजू कृष्णा छूट कर आया, सीधे सुखिया के चरणों में गिर पड़ा और माँ 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 कहने लगा। माँ, तूने मुझे धन्य कर दिया, तुम मेरी आज प्राणों की रक्षक है, मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। तूने माफ़ किया, किन शब्दों में तेरा आभार व्यक्त करूं। माँ ने कहा, बेटा चल, जो हुआ सो हुआ, जा, तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही है, तू घर जा। नहीं माँ, अब मैं कृष्णा नहीं तेरा बिरजू हूं, कृष्णा को तो फांसी लग चुकी, अब जीवन पर्यंत मैं तेरे चरणों का दासानुदास रहूंगा, तेरी सेवा करूंगा और तू जैसा कहेगी वही करूंगा। तू मेरी असली माँ है, मेरी माँ ने तो तुझे जन्म दिया, आज तूने मुझे जीवन दिया, तू मेरी असली माँ है, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो कहते हैं, सुखिया ने कहा, नहीं बेटे, तेरी माँ ने तुझे कोख से जन्म दिया, मैं तुझे दूर से देख कर के ही संतोष कर लूँगा। जा, तेरी माँ तेरा इंतजार कर रहे हैं। सर्वत्र सुखिया की जय जयकार हो गई। सब ने सुखिया को माँ 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 कहकर पुकारने लगा। ये कोई कपोल कल्पित बात नहीं है, घटित सत्य घटना है। ये है वास्तविक क्षमा। बेटे के हत्यारे के लिए भी क्षमा कर देने का भाव। आप लोगों से पूछता हूं, आपके अंदर है ऐसा पराक्रम? यहां तो महाराज गलत करने के बाद क्षमा करने की तो बात दूर है, गलत तरीके से फंसाने के बाद भी क्षमा करने की इच्छा नहीं होती। आजकल समाज में बड़ा चक्कर चल पड़ा है, डाउरी वगैरह के केसेस में ऐसे लोगों को जानबूझ करके फंसा दिया जाता है, झूठे केसों में फंसा दिया जाता है। आपसी रिश्तों में ऐसी कटुता और वैर, बंधुओं, ये महान पाप है। इस पाप को साफ करो।
क्षमा हृदय में आएगी तो जीवन निर्मल होगा, और बैर हो, पाप अभिमान हो तो हृदय कभी पवित्र नहीं बन सकेगा, मन में मलिनता कायम रहेगी। तो अपने अंतरंग में वो भाव विकसित करने की आवश्यकता है, तब क्षमा वाणी मनाने का कोई अर्थ है, अन्यथा महज औपचारिकता। तो 4 बातें मैंने आपसे की। बदला लेना, बदल देना। अब हमें बदला नहीं लेना है, क्षमा करके सामने वाले को बदल देना है। तीसरा, बदल जाना, अर्थात खुद को बदल लेना है, अपने एटीट्यूड को बदलना है, अपने क्रोध को क्षमा में परिवर्तित कर देना है, अपने बैर को प्रेम में परिवर्तित कर देना है, अपनी नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदल देना है, अपनी घृणा को स्नेह में परिवर्तित कर देना है। बदलो, अपने आप को बदलो, अंदर से बदलो। 10 दिन तक तुमने धर्म को, अगर इसमें अपने भीतर बदलाव घटित नहीं किया तो सब बेकार है। बदलो। किसी से कोई झगड़ा है, मिटाओ। जमीन का, जायदाद का, संपत्ति का, सब धरा रहेगा। यहां से बैर लेके जाओगे, कहां भुनाओगे कोई पता नहीं। क्षमावाणी है। जड़ जमीन के टुकड़े को लेकर लोग झगड़ते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के झगड़ते हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाते हैं। आम आदमी अज्ञानी ऐसा करे तो ठीक, धर्म सुनने वाले, धर्मी होने वाले अगर करे तो कहां जाओगे? बड़ी सोच रखने वाला ही क्षमावान हो सकता है। सोच को बड़ा करना होगा और इसका आनंद खुद को मिलेगा। जिसके प्रति कटुता होती है, देखते ही आग लगती है, और जिस दिन क्षमा हो जाती है, क्षमावानी हो जाती है, देखते ही चेहरा खिल जाता। होता है कि नहीं? बोलो। बचपन की बात याद करो, किसी से कट्टी हो जाती थी तो जितने दिन कट्टी चलती उतनी दिन देखने का मन नहीं, बात करने का मन नहीं, वो इधर देखे तो मुंह इधर करते थे, और जब वापस दोस्ती हो जाए तो फिर खिल जाए। बच्चों की कट्टी होती है तो मैत्री होने में देर नहीं, बड़े जब कट्टी करते हैं तो जिंदगी बीत जाती है, मैत्री नहीं हो पाती। मैत्री करो। गुरुदेव ने एक दिन एक किसी शायर की शेर कही थी, बहुत अच्छी। दुश्मनी करो जम कर करो, दुश्मनी करो करो जम कर करो, मगर इतनी गुंजाइश हो। दुश्मनी करो करो जम कर करो, मगर इतनी गुंजाइश हो, जब भी हम मित्र बने आप शर्मिंदा ना हो। ये परिणाम अपने भीतर आना चाहिए। तो बदला लेना, बदल देना, बदल जाना, आखिरी बात बदला चुकाना। अगर कोई तुम्हारे साथ द्वेषपूर्ण व्यवहार कर रहा है, तुम्हें सता रहा है, परेशान कर रहा है, तो भी तुम अपने मन में उसके प्रति गांठ मत लो और ये सोचो मेरे अतीत के दुर्व्यवहार का बदला चुकाया जा रहा है। मैंने उसे प्रताड़ित किया होगा किसी जन्म में, मैंने सताया होगा उसे किसी जन्म में, मैंने उसे अपमानित किया होगा किसी जन्म में, मैंने उसका नुकसान पहुंचाया होगा किसी जन्म में। वो ऋण मेरे साथ जुड़ा हुआ है जो आज चुक रहा है। तटस्थता आएगी, बदला चुका लो, जीवन धन्य हो जाएगा और इसी से हम अपने जीवन को प्रगति के शिखर पर पहुंचा पाएंगे। यही सच्ची क्षमावानी है। ऐसा मनोभाव जगाओगे तो निहाल हो जाओगे। क्षमा वाणी यही है। सूत्र बनाओ,
अपने मन को मैं सकारात्मक रखूंगा, किसी प्रकार की नकारात्मकता अपने चित्त पर हावी न होने दूंगा। मेरे प्रति कोई कितना भी नकारात्मक व्यवहार क्यों न करे, मैं उसके प्रति सकारात्मक ही बना रहूंगा। कर्म सिद्धांत पर प्रगाढ़ विश्वास रखो। मेरे परिणाम ही मेरे मित्र हैं और मेरे परिणाम ही मेरे शत्रु हैं। बाहर न कोई मित्र है न कोई शत्रु। आदा में काम धुआ धेनु, आदा में कूड़ साल मली। मेरी आत्मा ही काम दुधा काम धेनु या कल्प वृक्ष है और मेरी आत्मा ही मेरे लिए थुअर का पेड़ है। दोनों परिणाम मेरे हैं, मैं जैसा चाहूंगा वैसा होगा। इसलिए मुझे अपने आप को संभाल कर रखना है और अपनी जिंदगी को उसी तरीके से जीना है, तब मैं जीऊंगा। और उसके बिना जी नहीं सकता, जीने का मजा नहीं ले सकता। ये क्षमा मानी है। ऐसी क्षमा मानी मनाइए, भाव जगाइए, रोज क्षमा करिए। भावना योग में यही बताता हूं। आज रोज अपना आप प्रतिक्रमण करे सब जीवों से। हृदय से क्षमा रखोगे तो रोज की रोज सफाई होगी, गांठ बंधेगी नहीं। वर्षों तुम झाड़ू नहीं लगाओ तो धूल की इतनी मोटी परत हो जाती है कि झाड़ू लगाने में भी खांसी आती है, दस्त उड़ती है। रोज सफाई करो ताकि कुछ काम ही ना करना पड़े, ऐसी स्थिति ही ना आए। उसे अपनाइए। और आज मैंने आपसे जैसा शुरुआत में कहा, अभी क्षमा वाणी की शुरुआत करने के पहले लिस्ट बनाइए। इस साल का लेखा जोखा क्या है, किससे कितनी खटपट हुई, जिन जिन से हुई सबसे पहले उनके नाम लिखिए वरीयता क्रम से। और 6 महीना से ऊपर वाले को पहले लिखिए, 6 महीना से नीचे वाले बात को लिखिए और सारा हिसाब खत्म। इस साल का अकाउंट आज क्लोज कर देना है और आज से नए अकाउंट की शुरुआत करनी है, तब जीवन धन्य होगा। कर सकते हैं आप? महाराज जितनी देर आपके पास बैठे ना, अभी तो मन कर रहा है सब कर लेंगे, लेकिन बाहर जाते ही 25 विकल्प आने लगेंगे। यही हमारी कमजोरी है, यही हमारी नादानी है। उस कमजोरी और नादानी को जब हम दूर करेंगे, अपने जीवन को नई ऊंचाई दे सकेंगे। समय आप सबका हो रहा है। महाराज श्री के श्रीमुख से आप मंगल भावना सुनने का सौभाग्य आपको मिलेगा। कल प्रवचन करेंगे। कल सोमवार है, हमारी छुट्टी रहेगी। कल महाराज श्री के प्रवचन का लाभ आप सबको मिलेगा। बोलिए परम पूज्य। और कल ही अपने यहाँ कैलाश चंद जी सेठी, कहाँ है? आ जाओगे। कैलाश चंद जी सेठी, आज इनका 33वां उपवास है। देखो 33 दिन के उपवास। और कल इनकी पारना होगी। पारना उत्सव में आप सब सम्मिलित होंगे। और कल यद्यपि मेरा मौन है, पर इनको आशीर्वाद देने में जरूर आऊँगा। इनका पारना महोत्सव कल इनका हो। और जितने लोग भी हैं, पूरे तुम्हारी ट्रस्ट कमेटी कल तो शायद कहीं जा रहे हैं, गुरुजी के पास दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? पर बाकी लोग जो रहे कल इसकी अनुमोदना के लिए आए। इतना महान तप और इतनी सहजता के साथ ऐसे व्यक्ति की सत्कार करने का 8 बजे, हाँ वो देख लेंगे, 8 बजे वो सौभाग्य सबको मिलेगा। आप सब वहाँ उपस्थित होकर